Hello बच्चों, let's read the question. Question says the pulley arrangement shown in the figure are identical. The mass of the rope being negligible. In case first, mass m is lifted by attaching a mass of 2 into mass to the other end of the rope. In case B, the mass m is lifted by pulling the other end of rope with a constant downward force F is equals to 2 mg, where G is the acceleration due to gravity. The acceleration of mass m in case A is 4 options given. First 0, B more than that in case B, option 3 less than that in case B, and option 4 equal to that case. So यहां से अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन की बात की गई है आपसे, तो मैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में फोर्स और एक्सीलरेशन का रिलेशन जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से बताया गया है वो क्या होता है, ध्यान रखिए, F इक्वल्स टू ma होता है. अब यहां पे दो केसेस गिवन है. अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, यहां फर्स्ट केस में इस मास m को 2m मास से ऊपर ले जाया जा रहा है, यानी कि इसकी वजह से एक टेंशन जो है T एक्ट हो रहा होगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक mg फोर्स जो है वो लगेगा. अब यहाँ 2m के मास की बात करें तो ये डाउनवर्ड्स वही टेंशन अप्लाई हो रहा होगा और mg जो है यहाँ पे डाउनवर्ड्स की तरफ लगेगा. अब अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें एक्सीलरेशन की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, तो t माइनस mg, यहां से अगर मैं देखूं तो t माइनस mg इक्वल्स टू क्या होगा, ma के बराबर. फर्स्ट इक्वेशन है. और अगर हम सेकेंडली इसी में देखें दूसरे के लिए तो क्या हो जाएगा, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma के बराबर हो जाएगा. यानी दूसरे के लिए क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, इस पे जो टोटल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 2mg माइनस टी, यानी कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं और यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2ma के बराबर हो जाएगा. सो अगर हम यहां से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें ऐड करके, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, mg इक्वल्स टू जो हमें मिलेगा वो ma के बराबर मिलेगा. यानी कि एक्सीलरेशन की बात करें तो m से m कैंसिल हो जाएगा. एक्सीलरेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा g इक्वल्स टू, ये जो आपको मिलेगा ध्यान रखिए ये 3ma के बराबर मिलेगा सॉल्व करने पे, तो g इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3a के बराबर. यहां की अगर हम एक्सीलरेशन देखें यहां से क्या मिल जाएगा, g बाई 3 के बराबर. अब अगर हम इस केस की बात करें, सेकेंड केस की बात करें, तो यहां पे मान लिया अपवर्ड एक टेंशन T डैश लग रहा होगा, यहां पे डाउनवर्ड एक टेंशन जो है T डैश लग रहा होगा, ये डाउनवर्ड होगा. और यहां पे F इक्वल्स टू जो दिया है वो आपका 2mg ऑलरेडी गिवन है. अब यहां पे भी एक mg डाउनवर्ड्स की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ये आपको शो कराया गया है. तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखें तो हमें वैल्यूज जो मिलेंगी, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जो हमें वैल्यूज मिलेंगी T डैश माइनस mg इक्वल्स टू ma डैश के बराबर मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है. और इसी में अगर हम देखें तो 2mg माइनस टी डैश इक्वल्स टू हमें 0 भी मिलेगा दूसरी साइड की. अगर हम इस पर बात करें तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो a डैश के बराबर मिल जाएगी. अब हम पहले केस की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे फर्स्ट केस में अगर हमने देखा तो a की वैल्यू जो हमें मिली वो g बाई 3 मिली, और सेकेंड केस में हम देखें तो a की वैल्यू जो मिली यानी a डैश की वैल्यू जो मिली वो g के बराबर मिली. सो अगर हम यहां पे यानी कि फर्स्ट केस में जो एक्सीलरेशन है वो सेकेंड केस के एक्सीलरेशन से 3 टाइम्स कम है, यानी कि अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 3 जो कि लेस देन दैट इन केस B, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.